सभी को मालूम ही है। और आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा हुआ गुलाब सिंह पाठ के बारे में बताती हूँ। और मैंने आप सभी को ऑडियो भी भेजी थी। मानती हूँ आप सभी ने उस ऑडियो को सुना होगा और थोड़ा सा पाठ आपको समझ में भी आया होगा। अब हम पार्ट 2 गुलाब सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा हुआ पाठ को करेंगे। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 में हुआ था। यूपी में उनका जन्म हुआ था और वह 15 साल के वर्ष की उम्र में ही रचना प्रारंभ की। साहित्य और राजनीतिक जीवन में भी समान रूप में भाग लेती। और सुभद्रा कुमारी के रचनाओं में देशभक्ति की भाव फूट फूट कर भरी होती है। उनकी प्रसिद्ध कृति है झांसी की रानी, वो भी देशभक्ति के ऊपर ही है, वीरता के ऊपर ही है। और उनकी कविताओं का संकलन त्रिधारा और मुकुल नाम से प्रकाशित है। सुभद्रा कुमारी जी की शैली बहुत ही सरल और सुंदर है और भावनाओं से भरी हुई है और उसमें हमें आदर्श भी दिखाई देता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा हुआ कहानियों का संग्रह है बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। तो अब हम गुलाब सिंह पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे। छाप यानी असर, प्रभाव, जैसे कि जब आप छोटे बच्चे रहते हैं, आपके शिक्षक जो क्लास में करते हैं, छोटे बच्चे घर जाकर उसी तरह ओढ़नी को इस तरह डालते हैं, कुछ दीवारों पर लिखते रहते हैं। उनका शिक्षकों का प्रभाव, टीचर्स का प्रभाव बच्चों पर पड़ा रहता है। जैसे कि घर में माँ बाप का प्रभाव बच्चों पर पड़ा हुआ रहता है, ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति का जो प्रभाव है दूसरों पर पड़ने को क्या कहते हैं, छाप कहते हैं। दुलारा यानी लाडा, घर में छोटा बच्चा होता है, बहुत ही प्यारा होता है, तो सभी घर के सभी सदस्य क्या करते हैं, उस बच्चे को उठाना चाहते हैं, उसे प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत लाडला है, दुलारा है, प्यारा है। बुखार यानी ज्वर, जो आप सभी को तो आती ही होगी, सभी को मालूम है बुखार, ज्वर यानी ये जो गर्म हो जाता है, बुखार है ना, ऐसे हम देखते हैं ना बुखार। तस्वीर यानी चित्र, फोटो। जुलूस यानी जन यात्रा, जो बहुत सारे लोग चलते रहते हैं एक साथ कुछ विशेष विषय के लिए, विशेष कार्यक्रम के लिए, तो उसे जुलूस कहते हैं। कन्नड़ में मेरामनिगे कहते हैं। बादशाह यानी राजा, अरस। हुक्म यानी आज्ञा देना, आदेश करना, हुक्म देना। रोली यानी तिलक लगाने की लाल बुकनी, जो कुमकुम लगाते हैं ना, उसका छोटा सा जो लाल रंग का जो छोटा सा जो बुकनी डब्बा रहता ना, उसे क्या कहते हैं, रोली। अभामंडल यानी कांति का घेरा, अभामंडल यानी कांति का घेरा। अगर घर में भगवान के तस्वीरें होते हैं, उन तस्वीरों में भगवान के पीछे जो एक प्रकाश रहता है पीछे, उस प्रकाश को क्या कहते हैं, अभामंडल कहते हैं। भलैया लेना यानी किसी के कल्याण की कामना करना, भलैया लेना यानी किसी के कल्याण की कामना करना। माँ बाप स्त्रियों का, बेटियों का विवाह करने के बाद उसे भलैया लेते हैं, उसके कल्याण के लिए उसे भलैया लेते, अच्छा हो उसका जीवन, इस तरह है भलैया लेते, किसी कल्याण कार्य के लिए, किसी अच्छाई काम के लिए कामना करना। बिखेरना यानी इधर उधर फैलाना, बिखेरना यानी इधर उधर फैलाना। जब आप गुस्से में रहते, अगर आपको कुछ काम दिया जाए तो आप क्या करते हैं, उसे घर में फेंक देते, तो जो वस्तु रहते इधर
भीग जाते हैं ना तो उसे लथपथ कहते हैं अथवा सना हुआ भी कहते हैं। था यानी पकड़ना, थामना यानी पकड़ना। शान यानी टाट बात, ठीक ठाक। सुगंध यानी खुशबू, सुवास। और भी इस पाठ में जो कोई भी शब्द का अगर अर्थ आपको मालूम नहीं होता तो पूछ लीजिए। जो भी शब्द का अर्थ मालूम नहीं होता वो एक किताब में लिखकर मुझे भेजिए, मैं उसका अर्थ आपको बता देती हूँ कि पाठ के हर एक शब्द का अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम गुलाब सिंह पाठ पढ़ेंगे। पाठ का आशय है इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। इस पाठ से आपको त्याग, बलिदान और भाई बहन का प्रेम के बारे में मालूम होता है और अपने कर्तव्य जिम्मेदारियों के बारे में भी आपको मालूम होता है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता का संकेत है। तो चलिए, दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और तारीख को पकड़कर क्यों चले। सुभद्रा कुमार चौहान जी कहते हैं जब अमर अंत की कहानी हो तो हमें एक तारीख को पकड़कर क्या करना है, हम ऐसे ही कहानी प्रारंभ करते हैं। उसके घर में पिता थे, माँ थी और गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुल्हा था। घर में माँ बाप और गुलाब सिंह नामक लड़का और उसकी बहन थी। 4 लोग थे, माता पिता और भाई बहन। एक अच्छा सा परिवार था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने के लिए मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ चने चुरा लाई और खिला दिया अपने भैया। एक दिन गुलाब सिंह को बुखार आता है, तेजी से बुखार। तो माँ क्या करते हैं, उसे कुछ भी खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जब हम बीमार रहते हैं, हमें बुखार रहता है, तो अगर हम कुछ ऐसे वैसे खा दिया तो और भी हमारी सेहत बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इसलिए माँ क्या करती है, तुम कुछ मत खाओ। लेकिन गुलाब सिंह का पेट बहुत भूख लग रही थी, कुछ खाने का मन कर रहा था, वो बार बार कुछ पूछता था खाने के लिए। तब उसकी बहन क्या करती है, रसोई में जाकर चुपके से थोड़ा सा गुड़ और चने चुरा कर लेकर आती है और अपने भैया को खिलाती है। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई की संतुष्टि के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने बुरे चने की बात किसी को न बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई का मन पर बहन का प्रेम छा गया। यानी जब वो बार बार पूछता था कुछ खाने के लिए, तब बहन चोरी से गुड़ और चने खिला देती है। गुड़ और चने खाने के बाद बुखार और बढ़ जाता है, लेकिन क्या कर सकते थे, वो खिला ही चुकी थी, बुखार बढ़ ही गया था। लेकिन कुछ समय बाद बीमार जो गुलाब सिंह था वो आराम हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद वो गुड़ और चने की बात किसी से नहीं कहा, क्योंकि अगर किसी से कहता माँ बाप से तो माँ बाप बहन को डांटते थे, वो पहले ही बीमार है, तुमने क्यों खिलाई वैसे करके, तो इसलिए वो किसी से नहीं बताया। लेकिन बहन के प्रति मन में जो प्यार था वो और बढ़ गया। ऐसे एक नहीं अनेक बातें हैं बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। वो माँ बाप को भी उतना ही प्यार करता था, बहन को भी प्यार करता था, सभी को प्यार करता था। जैसे कि हम अपने परिवार में सभी से प्यार करते, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, फिर एक हो जाते, वैसे ही गुलाब सिंह भी सभी के साथ झगड़ता था, लड़ता था और सभी का जो प्यार का जो भाव था वो उसके मन में ऐसे ही था।
समय बादशाह का हुक्म चल रहा था, तो बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले, झंडा न निकले। बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा करके भाई गुलाब सिंह गुस्सा होता है और हमें हुक्म देने वाला ये बादशाह को ही इस तरह गुलाब सिंह गुस्से से कहता है। इस बात को सुनकर बहन बोलती है, कौन है यह बादशाह? भैया कहता है, होगा कोई बादशाह। फिर से बहन पूछती है, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा? तब गुलाब सिंह कहता है, बादशाह का हुक्म जो चल रहा है ना, इसलिए वो कह रहा है कि झंडा न निकले, जुलूस न निकले। तब बहन कहती है, नहीं भैया नहीं, जुलूस जरूर निकलेगा, झंडा जरूर निकलेगा। तो दोनों क्या करते हैं, झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना दिया, लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने अपने खेलने के डंडे से बांध लिया, झंडा तैयार। तो ये सारी बातचीत होने के बाद भाई और बहन दोनों मिलकर झंडे की तैयारी में पड़ते हैं। बहन अपनी पुरानी जो ओढ़नी रहता है उसे फाड़ कर झंडा बनाती है और लाल और हरा रंग भी झंडे को दे देते हैं। उसके बाद भैया यानी गुलाब सिंह क्या करते हैं, जो केले की जो डंडा रहता है ना लड़कों का, उस डंडे को क्या करता है, उसके ऊपर झंडा बांध देता है, तो झंडा तैयार हो जाता है। अब भाई झंडा लेकर चलने को तैयार हो जाता है। बहन कहती है, कहाँ जा रहे हो भैया, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। भैया कहता है प्यार से बहन को, नहीं नहीं बहन, बहुत दूर जाना है, तुम थक जाओगी। तब बहन कहती है, अगर तुम अकेले चलो जाओगे तो जुलूस कैसे निकलेगा, तुम झंडा लेके चलो, मैं जुलूस करके आती हूँ। तब भैया कहता है, नहीं रानी, जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करते हैं। जब बहन सताती है भैया को, मैं भी आती हूँ करके, तब भैया एक उपाय ढूंढता है और अपनी बहन से कहता है, नहीं नहीं रानी, तो घर पर ही रहो, एक काम करो, जिस तरह कहानी में एक राजकुमारी अपने भैया को तिलक लगाकर आरती उतारकर विदा करती है ना, तुम भी एक राजकुमारी हो और मुझे तिलक लगाकर विदा करो। तब बहन क्या करती है, बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में दिया भी जल रहा था, भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। भैया कहता है बहन से, तुम राजकुमारी की तरह मुझे तिलक लगाकर विदा करो। तब बहन क्या करती है, खुशी से ताली बजाकर जाती है और एक थाली में तिलक लगाने की जो रोली रहते हैं, कुमकुम लगाने की, उसे रखती है, थोड़े से चावल रखती है और एक दिया भी रखती है। सभी को लेकर आती है, भैया को तिलक लगाती है, भैया के सर के ऊपर चावल डालती है और थाली में जो दिया जो था वो क्या करती है, भैया के मुंह के चारों तरफ इस तरह आरती उतारती है। इस तरह आरती उतारते समय जो दिया था उसका जो रोशनी था वो भैया के चेहरे के चारों तरफ इस तरह घुमा हुआ आभा मंडल दिख रहा था, जैसे कि उसने देवी और देवताओं के चित्र में भी ऐसा ही देखा। तो
सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका, वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी, झंडा न गिरा, वह गिरा। उसके झंडा उसके हाथ में ही था। गोली चलते देख कोई उसके पास नहीं आया। वह ने भाई को गिरते हुए देखा और दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। बाहर विदा लेने के बाद भैया झंडा लेकर जा रहे। कुछ दूर जाने के बाद बादशाह के सिपाही आते और कहते, झंडा नीचे उतारो और झंडा रखो और तुम जाओ। तब गुलाब सिंह नहीं सुना, भैया नहीं सुना। उसका इच्छा था कि झंडा निकले, जुलूस निकले, वो ऐसे ही चला चला। लेकिन बादशाह के सिपाही क्या करते, गुलाब सिंह को गोली से मार देते। गोली से मारने के बाद गुलाब सिंह नीचे गिर जाता है। लेकिन वह झंडा को नीचे नहीं गिरा था, झंडा को ऐसे ही पकड़ के सीधा पकड़ के ही रखा है। गोली लगने की वजह से गुलाब सिंह के पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। वो लथपथ ऐसे ही पड़ा रहता है। जो दूर से देखती रहती है बहन, भैया को गिरते हुए देखकर दौड़ कर आती है और भैया को देखकर रोती हुई, भैया भैया उठो भैया करके करती रहती है। भाई के प्राण मानो अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। भाई की कान में बहन की भरी सुमधुर ध्वनि, भैया भैया वाला प्यार भरा वो आवाज सुनकर जो प्राण जा रहा था गुलाब सिंह का, वो वापस लौट कर आता है और बहन से कहता है, तू आ गए, अब लो ये झंडा पकड़ लो। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए, उन्होंने भाई की देह उठाई, आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वो पुकारती रही, भैया भैया करके, और भैया ने कहा, तुम आ गई तो ये झंडा पकड़ लो। और वह मर गई। बहन ने बहुत रोई, लेकिन झंडा को नहीं छोड़ा, ऐसे ही पकड़ के सब लोग भागे आए और गुलाब सिंह के देह को, शरीर को, मृत शरीर को क्या करते, सब लोग उठाते। बहन झंडा लेकर आगे आगे चलती रहती है, पीछे सभी लोग आते रहते। गुलाब सिंह का शरीर, बादशाह का हुक्म था जुलूस न निकले, लेकिन जुलूस निकला। बादशाह का हुक्म था झंडा न निकले, लेकिन झंडा निकला। बहुत शान से, शानदार से झंडा निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। ये जो बालक था गुलाब सिंह, जो झंडे के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए अपना प्राण को त्याग दिया। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, जान से भी ज्यादा प्यारा क्या है, हमारा देश है। हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं। कुछ भी समस्या आ जाए, हम सबको एक होना चाहिए। और इस पाठ से आपको देश के प्रति गौरव और आपके जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान बढ़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ हर एक घर पे एक ऐसा ही गुलाब सिंह हो, जो देश के लिए अपना जान भी देने को तैयार हो। तो बच्चों, अपने रगों में